कक्षा इक्यादश के अगले वीडियो में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। इसके पहले हम गणित में घात समुच्चय के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे है सार्वत्रिक समुच्चय। इसको हम यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। देखिए इसका मतलब क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि सभी विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। अतः यदि किसी निश्चित संदर्भ में देखा जाए तो दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। अगर ऐसा कंडीशन आता है, ऐसी दशा आती है, तो इस निश्चित समुच्चय को हम समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसका हिंदी में एक दूसरा नाम भी है समष्टीय समुच्चय। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? पहले परिभाषा पे हम नजर डालते हैं कि यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय के उपसमुच्चय, यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हों तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टीय समुच्चय, इस निश्चित समुच्चय को समष्टीय समुच्चय कहते हैं। फिर एक बार समझिए, सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये 11th मैथमेटिक्स सेट। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हों तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टीय समुच्चय कहते हैं और इसे U से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब यह सबसे बड़ा समुच्चय होता है। जैसे मान लीजिए यदि हम एग्जाम्पल में सम तथा विषम पूर्णांकों के समुच्चय पर विचार करें तो इनके लिए समस्त पूर्णांकों का समुच्चय समष्टीय समुच्चय होगा। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए
कि कोई समुच्चय है, उस समुच्चय में मान लीजिए है 1 2 3 4 5 6, ये गया है मान लीजिए 100 तक। और इसके अतिरिक्त मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए हमारे पास कुछ समुच्चय है। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6। एक समुच्चय दिया है 7 8 9 10, ये गया है 20 तक। मान लीजिए 20 से स्टार्ट हुआ है, 20 21 22, ये गया है 100 तक। तो आप देख रहे हैं कि यह जो नीचे वाले पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों समुच्चय दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों समुच्चयों के जो अवयव हैं वो इसी में बिलोंग करेंगे। इन तीनों को अगर हम मिला दें तो हमको ये नया समुच्चय, ये वाला जो समुच्चय वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस दशा में हम इस समुच्चय को समष्टीय समुच्चय कहेंगे, यही कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। और इसके अंतर्गत जो विचाराधीन समुच्चय हैं वे कहलाएंगे जो नीचे दिए गए हैं। तो परिभाषा में अभी आप पढ़े हैं कि यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हों, तो आप देख रहे हैं ये तीनों के तीनों इसके उप समुच्चय होंगे। तो इसलिए इसको हम, इस बड़े वाले सेट को हम सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। यानी यहाँ से यह भी स्पष्ट है कि समष्टि समुच्चय वह बड़ा से बड़ा समुच्चय है जिसका विचाराधीन समुच्चय एक उप समुच्चय होता है। यानी जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो बड़ा समुच्चय होता है। ऐसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में, मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला की हम बात करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मान लीजिए ए से शुरू होता है, ए बी सी, ये चला जाता है कहाँ तक, एक्स वाई जेड तक मान लीजिए चला जाता है। तो यह एक समुच्चय है। अब इस समुच्चय से अगर हम स्वरों का समुच्चय ले लें तो केवल स्वरों का जो समुच्चय होगा, स्वरों का समुच्चय, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ए ई आई ओ और यू। तो आप देख रहे हैं कि ए ई आई ओ यू इसमें बिलोंग करेगा। इसलिए यह जो समुच्चय है ऊपर वाला, यह समुच्चय इस वाले के लिए, स्वर के समुच्चय के लिए समष्टि समुच्चय कहलाए। यानी इसको कहेंगे समष्टि समुच्चय और इसका विचाराधीन समुच्चय नीचे है। तो इस तरह से हम समष्टि समुच्चय और या सार्वत्रिक समुच्चय के बीच और उसके विचाराधीन समुच्चय के बीच अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए और क्लियर करना है आपको, तो अगर मान लीजिए कोई समुच्चय है, कोई 3 समुच्चय है, मान लीजिए दिया है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। ए बराबर मान लीजिए दिया है 1 2 3, बी बराबर दिया है मान लीजिए 3 4 5 और 6, और सी बराबर मान लीजिए दिया है 1 2 5 8 और 1 2 5 7 8 9 और 10। तो अगर इन तीनों के पर हम ध्यान दें, तीनों समुच्चयों पर, तो इन तीनों समुच्चयों से अगर हम एक ऐसा समुच्चय लिखें, यहाँ पर मान लीजिए हम कोई समुच्चय लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर देखिए यह जो समुच्चय है, यह समुच्चय में आप देख रहे हो कि इस समुच्चय के ये ए बी और सी, ये तीनों के तीनों उप समुच्चय हैं। कैसे? इसलिए उप समुच्चय हैं कि इस ए बी और सी, इन तीनों समुच्चयों के अवयव इसमें हमको मिल जाएंगे। तो इसलिए इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर यह जो समुच्चय बना हुआ है, इस समुच्चय को हम थोड़ी देर के लिए समष्टि समुच्चय बोल सकते हैं। यानी यह समष्टि समुच्चय होगा और इस समष्टि समुच्चय के जो विचाराधीन समुच्चय होंगे वह होंगे ए बी और सी। तो इसी तरह से हम विचाराधीन समुच्चयों से समष्टि समुच्चय की कल्पना भी कर सकते हैं कि समष्टि समुच्चय क्या होगा, कहाँ तक हो सकता है।
इसके लिए समष्टि समुच्चय 1 से लेके 100 तक भी हो सकता है, 1 से लेके 50 तक भी हो सकता है। बस हमको ये देखना है कि किसी समुच्चय के अंतर्गत जो विचाराधीन समुच्चय हमको मिल रहे हैं, क्या वे सभी किसी दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय हो रहे हैं कि नहीं। अगर उप समुच्चय हैं तो दिया गया समुच्चय समष्टि समुच्चय कहलाएगा। यानी यह समुच्चय समष्टि इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसके विचाराधीन ये तीनों हैं। यानी यह तीनों बारी बारी अगर हम देख लें तो यह भी इसका सबसेट है, यह भी इसका सबसेट है और तीसरा वाला भी इसका सबसेट है। तो इस तरह से हम समष्टि समुच्चय की परिकल्पना को जान पाएंगे। तो यही समष्टि समुच्चय का परिभाषा है और इसके ये उदाहरण है। इसको आप ध्यान से थोड़ा देख लेंगे।